आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है प्रीति। तो इस टाइम पे सुबह के 10 बज रहे हैं। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है और मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है आज हमारे गांव में। सुबह से यहाँ पे बहुत तेज़ धूप लगी हुई थी और अभी जो है बादल आने लग गए हैं फिर से। और ये है खेतों में धान लगाया हुआ है और धान जो है इतना बड़ा बड़ा हो गया है। और ये गन्ना भी 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा। लगभग नवंबर दिसंबर में गन्ना भी कट जाएगा। ये है हमारे मिर्ची के पौधे। इस बार हुए नहीं, 1-2 पौधे हो रखे हैं। इन पे जो है ये मिर्ची लगी हुई थोड़ा थोड़ा। बाकी तो हमारे किचन गार्डन में इस बार कुछ नहीं हुआ। हमने सारी बेल बो रखी थी लेकिन कुछ बंदरों ने बेल पूरी ख़राब कर दी और कुछ बेल हुई तो है लेकिन बारिश के कारण इन पे जो है सब्जियां नहीं लगी। और ये है मेरा नटखट सा कुक्कू। कुक्कू क्या खा रहे हो? ऑमलेट। अच्छा, अभी कुक्कू नाश्ता कर रहा है। मम्मी पापा कब आएंगे? पापा अभी आने वाले हैं। ठीक है। हाँ, कभी जो है धूप हो रही है, कभी एकदम मौसम ठंडा हो रहा है बारिश के कारण। तो आजकल तबीयत खराब हो रही है, सर्दी जुकाम सभी को। अभी कुछ दिन पहले कुक्कू को भी हुआ था और अब मेरी भी तबीयत ऐसी हो रही है। तो अभी कुक्कू नाश्ता कर रहा था लेकिन उसको आज अपने पापा के आने का कुछ बेसब्री से इंतज़ार है। उसके पीछे भी एक वजह है क्यों कुक्कू आज इतना उतावला हो रहा है पापा के लिए। रात को भी उठ उठ के बोल रहा था कि मम्मी पापा कब आएंगे। तो अभी उसके पापा कुछ देर में आने वाले हैं। सिर पे लगाऊंगी ना मैं तेल। और कुक्कू के लिए मैंने ऑमलेट बनाया लेकिन उसने वो बिल्कुल नहीं खाया। तो यहाँ पे उसको मैंने फ्रूट काट के दिए हैं लेकिन कुक्कू जरा जरा करके खा रहा है। साथ में कुक्कू टीवी भी देख रहा है। मम्मी पापा कब आएंगे? पापा रास्ते में है बेटा। तुमको पापा के आने का इंतजार है? क्यों? ऐसा क्या खास है आज? जल्दी से आना है पापा ने। अच्छा, कुक्कू का इंतजार हो गया खत्म और कुक्कू के लिए आ गया लैपटॉप। कुक्कू कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या क्या है तुम्हारे लैपटॉप में? वर्ड्स वाला भी है, ये वाला भी है। देखो कैसे चलता है ये। कैसे चलता है पता? Press the A and say apple. अच्छा है ये। अच्छा है ना, पढ़ाई करने के लिए है वो। पढ़ाई करनी है। बंद मत कर। DOG डॉग बता रहा हूँ। E फॉर क्या होता है? E फॉर ईयर। ईयर बोल रहा है वो। ईयर माने कान। ये नहीं चाहिए तेरे को। और आया है कुक्कू के लिए ये। कुक्कू कुछ है तुम्हारे लिए। आंखें बंद करो, आंखें बंद कर जल्दी, सरप्राइज है। आंखें बंद कर। क्या है ये? पता नहीं। देखो क्या क्या है इसमें। स्पाइडरमैन, तनुज। मुझे खोलना। खोल दो। ये वाह, कैप्टन अमेरिका। ये इसको खोल दो। ये कौन है? ये कौन है? आयरन मैन। तनुज। आयरन मैन। थैनोस। थैनोस है वो। तनुज। थैनोस, हाँ। ये कौन है? पता नहीं। एंटमैन। एंटमैन। ये कौन है? इसको खोल दो। ये कौन है? फ्लैश। कुक्कू दी तो मजे आ गए आज। हाँ। अच्छा लगा। कौन लाया? मेरे सन्नू लाया ना। नहीं मेरा है। मेरा सन्नू लाया ना। सुपरमैन। ये कौन है? बैटमैन। ये लैपटॉप में ले जाती हूँ। लैपटॉप मेरे लिए हो गया। मुझे हो गया।
तेरे तो मजे आ गए, आज इतने खिलौने आ गए, इसीलिए हो रहा था ना पापा का इंतजार। हाँ, ये थी कुकू के इंतजार की वजह। वो कैसे उड़ रहा है देख। और शाम को कुकू को उसके पापा के पास छोड़ के हम लोग गए थे रैली में, जो कि लालढांग और चिल्लर खाल रोड को बनाने के लिए निकाली गई थी। और एक आंदोलन चल रहा है, सभी के दिलों में एक आस है कि शायद ये रोड बन जाए, और सभी लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और अभी दिल्ली जंतर मंतर में भी एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है इस रोड को बनाने के विषय में, क्योंकि बरसात के टाइम पे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये रोड जो है बरसात में पूरी तरह से बंद हो जाती है, वैसे ही कच्ची रोड है और बरसात में तो ये रोड पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो और ये रोड तो सभी की आवश्यकता है, इसलिए एक जो है आंदोलन किया जा रहा है रोड को बनाने को लेकर। ये जो आंदोलन पहले भी चलते रहे, इस गांधी चौक में 173 दिन 124 दिन धरना प्रदर्शन इसमें चला, मगर ढाक के 3 पात। आज बधाई के पात्र हैं हमारे थापा जी। उन्होंने जब ये यात्रा शुरू करी उससे 1 हफ्ता पहले ग्राम प्रधान हमारे कमलेश द्विवेदी, मैंने फोन से वार्ता की। मैंने कहा थापा जी आप बधाई के पात्र हैं, आपने सोई जनता को, सोए हैं शासन प्रशासन को जगाने का काम किया है। हम आपका कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे प्रधान जी। और ये करने से पहले यदि आप गांधी चौक लालढांग में आकर जनसभा को संबोधित कर देंगे तो इस क्षेत्र की जनता आपका स्वागत और अभिनंदन करेगी। और हम लोग बिना किसी राष्ट्रीय दल के, बिना किसी हो सकता है मैं भाजपा में हूँ या कांग्रेस में हूँ, आप समाजवादी में हो, किसी दल में हो, मगर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। राजनीतिक पद ही आते जाते रहते हैं। आज मैं जिला पंचायत कल नहीं रहूंगा, कोई और बनेगा। आज ये प्रधान कल और रहेंगे, मगर ये आवश्यकता इस क्षेत्र की है, नितांत आवश्यकता है। इसकी पैरवी होनी चाहिए, हर स्तर पर होनी चाहिए। जैसे कि पता लगा आंदोलन के बाद कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमारी कोई पैरवी नहीं हो रही, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, तो ये जगाने का काम निश्चित तौर पर जो हमारे थापा जी ने किया है वो बधाई के पात्र है। मेरा माताओं बहनों नौजवान साथियों से, हमारे भूतपूर्व सैनिकों से सबसे निवेदन है कि इसमें इस आग को जलाए रखना, इस आग को जलाए रखना। बड़ी बात नहीं है। माता बहनों आप समझो, आप प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हो या आप किसी मिनिस्टर से मिलने जा रहे हो, उनके आवास हैं, आवास के बाहर संतरी बैठता है। हम जाके वहाँ उनसे अपना पत्र दे, शिक्षित है कि जी हम 5 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल या व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना चाहते हैं, निश्चित तौर पर समय मिलता है। ठीक, बात की बात खत्म। मगर थापा जी इस आग को जलाए रखना चाहते हैं। वो किस लिए कि क्षेत्र की जनता, उत्तराखंड की जनता, लालढांग नहीं, कोटद्वार नहीं, समूचे उत्तराखंड की आवश्यकता है। चिल्लर खाल लालढांग जोड़ने वाला संपर्क मार्ग है, आज का नहीं, किसी के रहमो करम का नहीं, ब्रिटिश हुकूमत के टाइम से लेकर और आज तक ये सड़क चलती आई है। क्या कारण है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी ये सड़क नहीं बन पाई? प्रश्न है। मगर इसके लिए जो है हमें संघर्ष करना पड़ेगा, मात्र ताली बजाने से और अपने कार्य की तीसरी करने से। अरे अंधेरा तो अब हुआ था और दीपक तुमने पहले चला दिया। हम रसूलपुर से चले 5-7 आदमियों को लेके, बोले चलो यार कैंटीन की वो रखिए। ऐसा है, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना, किसी बात को अन्यथा ही मत लेना। यदि हम सामूहिक रूप से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम किसी काम को करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। हम ये सोचेंगे नहीं इसका श्रेय तो फलान ले जाएगा, इसका श्रेय, तो कोई काम आज तक इस वजह से नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई आप लोग सब लोग जागरूक हैं। आज के टाइम में तो देखो ये मोबाइल फेसबुक का जमाना है। बहुत से बालक इसमें वो होंगे जिनका 90 में जन्म हुआ, किसी का 96 में जन्म हुआ, उन्हें ये भी पता नहीं होगा कि भाई ब्रजमोहन जी गांधी चौक लालढांग में 9 दिनों तक आंदोलन में बैठे थे। इस समूचे क्षेत्र में बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य को लेकर किसी को यह भी पता नहीं होगा कि 2005 में हमने जो 1996 में हमने डीएम के यहाँ 27 दिन तक धरना प्रदर्शन किया, जब जाकर रसूलपुर क्षेत्र का विद्युतीकरण वो हुआ। तो संघर्ष, हर चीज के लिए संघर्ष जरूरी है और उसमें आप जनभागिता, लोगों की सहभागिता जरूरी है। अधिक न कहते हुए
मैं अपनी गाड़ी को विराम दूंगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बड़ा यहाँ तक आते हुए तो दुख भी हो रहा था कि लोग दुकानों में बैठे हैं, तो अब मैंने कहा जुलूस कैसे निकल गया। मगर मेरी माताएं बहनें नौजवान साथी यहाँ पे हैं, जिस जज्बे जुनून के साथ तो मुझे खुशी भी हुई। और अच्छा होता और अच्छा यदि यहाँ तक नहीं जाता कि हमें लाल भाग के चिंगारी लग गई और अच्छा हो सकता था। बस मैं अधिक तक कहूँगा, यही कहूँगा। कल हम लोग जा रहे हैं, केवल इसलिए जा रहे हैं कि कोई बहुत नहीं, उनके अंतर मंतर होने से आदमी की परमिशन मिली है। और ज़्यादा देखिए मेरे पास भी भेज हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, वोट नहीं तो आबादी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आबादी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, कभी नहीं